भागलपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल 3 बच्चों का पिता पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी महिला के साथ रह रहा था, लेकिन उसकी सास ने उसे देख लिया, उसका पीछा किया तो वो अपार्टमेंट में एक फ्लैट में जा घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। सास ने अपनी बेटी को फोन कर वहां बुलाया। उसके बाद दरवाजा खोलने को लेकर 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आसपास के लोग भी जुट गए। पत्नी दरवाजा खोलने को लेकर चिल्लाती रही, पीटती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। थक हार कर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो पति पलंग के नीचे छिपा मिला। फ्लैट में 2 महिलाएं थीं, एक भाग निकली, दूसरी गर्भवती महिला को उसकी पत्नी के घर वालों ने पकड़ लिया। मामले में बताया गया कि संजय बिंद की 2008 में सुल्तानगंज थाना के सिमरिया निवासी माला देवी से शादी हुई थी। दोनों को 3 बच्चे भी हुए। वही पत्नी माला देवी का आरोप है कि 2018 में संजय ने जहर देकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर इलाज होने पर वह बच गई। उसके बाद 2019 में पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस किया। कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन संजय बिंद सुल्तानगंज से भागकर भागलपुर आ गया। आज हमें हॉस्पिटल में विजय ही अलिए तो औकताए नहीं छे तो औकताए गेलिए कि जिए घूरेल उन्हें और घूरेल गेलिए तो वो गली देके घुस ले जाके रूम में तोरो दमा तब में चीन ही ले लिए आ तबे जाके फोन करी के बेटी के बोले लिए, सबके बोले लिए। तब की होलो की रे तो जाके रूम में देखलो केवाड़ी नहीं खोले रहे। 3-4 घंटा पर फिर सिपाहियों अले तो नहीं खोलल के, तो फिर दूसरे आदमी खोलल के केवाड़ी। लड़की दूसरो रूम में चले आओ जाके वो रूम में बंद हो के चले आ सबको देखो हमरो बेटी के सामान सब रूम में नानी के धर ले छे। हमरो बेटी के कुछ नहीं देखो तो नाती छे नतनी छे। की होलो रे ओ नहीं रखे रे नहीं छलै साथ है यहाँ काम करे लगले भागलपुर लड़की जोरे पटिया गेले आ 2 लड़की छे आरू 1 लड़की छे। अच्छा तोरो दामाद जे छे वो आरू 1 लड़की छे। हाँ हाँ तोरो बेटी कहिया छोड़लो रे? आय ताले 6 साल हो गेले। कोर्ट में केस कर ले छिए। केस से सिपाही भेजल के वहाँ थाना में सुतालगंज वाला जाए के छे कि ओकरा आवे छे घर ऊपर खोजे लो, घर जेबे न करे छे। की नाम छे तोरो बेटी रो? हमरो बेटी के माला देवी नाम छे। दामाद रो? संजय बिंद। कहाँ घर छे दामाद रो? सुतालगंज दिलगौरी। दिन पहले करलो रो? 2008 में कर ले छिए। बेटा बेटी की छोकरा ने? पहले बड़ बेटी छे, ओकरा बाद 2 बेटा छे, तबे फिर वो बेटी छे। भागलपुर कोर्ट परिसर के अंदर हथकड़ी पहने अभियुक्त गांजा यादव ने जज के सामने ही चंदन यादव को मारना पीटना शुरू कर दिया और जज के सामने यह भी कह डाला कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 महीने की सजा और बढ़ेगी। वही मामले को लेकर चंदन यादव ने बताया कि हम लोग सभी एक ही मामले में स्नेहा कुमारी की कोर्ट में आज आए हुए थे। इसी दौरान हथकड़ी के साथ आया आरोपी गांजा यादव अपने कटघरे में ही उसे मारने और गाली गलौज देना शुरू कर दिया और यह भी कहा कि जेल से छूट कर आऊंगा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वही पीड़ित चंदन ने कहा कि जज के सामने जब इस तरह कर सकता है तो बाहर निकलने पर मुझे कहीं भी मार पीट सकता है। हम स्नेहा कुमारी की कोर्ट में अपने किसी केस का तारीख करने आए थे। उसी केस में एक क्लाइंट जेल में वो हथकड़ी में आए हुए थे और कोर्ट का गांजा यादव नाम है उनका। कोर्ट कैंपस में ही स्नेहा कुमारी के कोर्ट में हमको हाजत से मतलब कटघरा से मार के बाहर फेंक दिया। कोर्ट में ही मेरे साथ बदतमीजी करने लगा मैडम के सामने में। किस केस में था वो? ये इसी केस में था, सेम केस में था। जिस केस में हम तारीख करने आए थे वो उसी केस में वो भी आया था आज प्रोडक्शन पे जेल से। वो जेल से आया था? हाँ जेल से आया हुआ था सिपाही के साथ हुआ। क्या मामला था तुम लोग को? मामला कुछ नहीं था, मतलब पहले साथ में ही केस हुआ था। मतलब साथ किस में चीज को लेके केस हुआ था? इसकी केस जमीन विवाद में झंझट मारपीट वाला मैटर में हुआ था। तो वो भी थे उस टाइम में इस केस में। तो उनको हथकड़ी में पहले से किसी केस में जेल में है, वो आज हथकड़ी में आए थे। उसका भी इस केस में तारीख था और वो हमको यहाँ मारने लगे डायरेक्ट कोर्ट में। कहाँ का मामला है? कौन थाना क्षेत्र का मामला? लोधीपुर थाना से क्षेत्र का। हम लोग लोधीपुर थाना क्षेत्र से आते हैं। हम लोग कोर्ट में थे, कटरा पर तारीख हो रहा था। जब तारीख करके उतरने लगे तो गांजा यादव आया था कस्टडी में पुलिस के साथ।
जैसे उतरने लगे चंदन यादव को मारना शुरू कर दिया वहीं कोर्ट रूम में मैडम के सामने। उसके बाद मैडम उसको रोके भी, फिर इनको कटरा पर से उतारे। उसके बाद वो धमकी देने लगे हम निकलेंगे और तुमको जान मार देंगे। किस चीज़ को लेके आप लोग जो आके आए थे तारीख करने? हम लोग आए थे, केस हुआ था एक, मतलब कि पहले 2016 में जो एक मारपीट हुआ था, नहीं 15 या 16 का है, उसी में हम लोग का डेट था। आज तारीख पे आए थे, उसके वो भी मुद्दाले हैं और सब आए थे तारीख पे। मतलब सारे लोगों के सामने मार? हाँ, सब लोग सामने मारे। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग मुद्दाले हैं 5, 2 एब्सेंट, उसमें 7 मुद्दाले हैं। क्या क्या? भागलपुर जिला अंतर्गत बबरगंज थाना क्षेत्र के सकरुल्ला चक में एक 9वीं कक्षा के छात्र की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक का घर कहलगांव एनटीपीसी क्षेत्र में बताया जा रहा है। वह अपने ननिहाल भागलपुर के सकरुल्ला चक में रहकर पढ़ाई लिखाई करता था। वही मृतक की मम्मी और मामा ने कहा कि उसका बेटा 11 बजे कोचिंग से पढ़कर आया था। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर 9वीं के छात्र को क्या प्रेशर था जो उसने खुदकुशी कर ली। बहरहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायगंज भेज दिया है। साथ ही पुलिस जांच में जुटी हुई है। करता था बस कोचिंग से आया, फिर क्या किया हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग अपना घर में खा के सोए थे। बताता था? नहीं, कुछ नहीं बताता था कभी। पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में ठीक था, पढ़ने में ठीक था, मीडियम पे ठीक था। आप कौन लगती है? मामी लगते हैं। कुछ भी नहीं बताता था वो? नहीं, घर में हम लोग से बात नहीं करता था। उतना बात नहीं करता? नहीं, ज्यादा हम लोग बातें नहीं करते थे। अलग जैसे कि दूर दूर हट के नहीं, मामी बहन सा होके घर बनता है, बस उसी तरह है। आज क्या हुआ था बारे में? हमको कुछ नहीं मालूम। हम तो एगो बात भी नहीं हुआ, ही जाने कि हम दुकान में थे तो कोचिंग से वो घर आया। कोचिंग से घर आया बस इतना सा देखे। और उसके बाद फंदा लगा? हम ये बात हमको नहीं पता। मेंगना घुसेंगे तब न जानेंगे। हम अपने घर में थे। हम पढ़ रहा था सर, और कोचिंग से आया, क्या किया नहीं किया। कोचिंग से जब हम अपना बगल में घर है, बुढ़िया चिल्लाते हुए नानी आई उसका, अरे क्या सब तो परिवार दोगे, हम अपना बगल में घर है। आपका बगल में? हाँ, उसके बगल में। हाँ, वो भगना लगता है। हाँ, कहलगांव एनटीपीसी थाना के पास पढ़ता है। कहलगांव एनटीपीसी में रहता है, यहाँ हाई स्कूल में पढ़ता है। वहाँ कॉलेज नहीं था, बोला नानी के पास भेज देते हैं। किस क्लास में पढ़ता है? नौमा में, 9th। इसका पिता भी क्या है? इसका गाछ छेपता भी है और एम्प्लॉय में काम भी करता है। टेम्पररी की नौकरी करता है एम्प्लॉय में। हाँ, क्या नाम है? उमेश चौधरी। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के ठीक सामने निर्माणाधीन पानी टंकी बनाई जा रही थी। इस पर एक लेबर लोहे के रॉड लेकर ऊपर चढ़ रहा था। इसी दौरान लोहे की छड़ ट्रांसफार्मर में जाकर सट गई, जिसके कारण लेबर धू-धू कर जलने लगा। जिसके बाद आसपास के लोगों ने लाठी डंडे से मारकर लेबर को नीचे उतारा। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पानी टंकी के सामने 2-2 ट्रांसफार्मर सटे हुए हैं, जिसके कारण आगे चलकर भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। सर, यहाँ पे काम कर रहा था, हम गए थे गांव में काम करने के लिए। यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है वो बता रहा है कि पाइप लेके ऊपर चढ़ रहा था और 11,000 वाला जो ट्रांसफार्मर लगा है इसमें सट गया पाइप। इसके द्वारा इनका ऐसे घटना हो गया है। कहाँ काम कर रहे थे? पानी टंकी? पानी टंकी पे काम कर रहा था सर। ओ, नगर निगम का है क्या? हाँ, नगर निगम का। क्या नाम था इनका? रोहित पासवान। कहाँ घर हुआ? दिग्घी सीमानपुर, झारखंड। थाना मेहरमा पड़ता है, जिला गोड्डा पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम पासवान है। कौन हुए आप? वो मेरा चाचा का लड़का है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की लंबे समय से बीमारी के बाद निधन हो गया। वहीं आज सुशील कुमार मोदी का पार्थिव अस्थि कलश भागलपुर लाया गया, जहां भागलपुर के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में भागलपुर के सभी भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने सुशील कुमार मोदी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। आज हम सभी लोग अपने प्रिय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के अस्थि कलश दर्शन और पूजन और उनके श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पधारे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सुशील मोदी जी न सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्री बल्कि भागलपुर के लोकप्रिय सांसद भी रहे हैं और बिहार को आज जो विकसित बिहार हम लोग देख रहे हैं
उस बीमारू बिहार से विकसित बिहार, बढ़ता बिहार लाने में सुशील मोदी जी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अगर कैलाशपति मिश्रा जी के बाद किसी नेता का नाम आता है तो वह आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी हैं। दूसरी ओर सुशील कुमार मोदी जी के व्यक्तित्व से हम सभी लोग कि राजनीति में जो एक आचरण होता है, राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक शालीनता की, वह अगर सीखना हो तो कोई सुशील कुमार मोदी जी से सीख सकता है। और हम लोगों का, हमारा व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य रहा है कि विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का सानिध्य हमको मिला। और न केवल विपक्ष के नेता के रूप में जब वो काम कर रहे थे पटना के अंदर, तो उस समय भी उनके साथ सीखने का मौका मिला। और फिर जब भागलपुर के वो सांसद हुए तो उसमें भी उनके साथ रहकर सीखने का हमको अवसर मिला। तो हम लोग आज सुशील मोदी का जाना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो क्षति है ही, यह क्षति बिहार और भारतीय जनता पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन हम सभी कार्यकर्ता जो उन्होंने जो बताया, वह उनके द्वारा बताए हुए मार्ग हैं, उस पर चलकर और भारतीय जनता पार्टी को जहां तक उन्होंने सींच कर पहुंचाने का काम किया है, उसको और आगे ले जाकर हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी लोग देंगे आज। भागलपुर में कथावाचिका अर्चना सिंह ने सबौर बाबूपुर मोड़ रंजनदीपुर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन बुधवार को भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या बताते हुए कहा कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद स्नान ध्यान करके अपने बच्चों के साथ बैठकर ज्ञानी पंडितों से शास्त्र की और पुराणों की कथा श्रवण करते हैं। भगवान ये दिनचर्या इसलिए रखते हैं क्योंकि मानव भी उन्हें देखकर इस राह पर चल सके, अर्थात हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके भगवान की कथाओं का श्रवण स्वयं करना चाहिए और अपने परिवारजनों को भी कराना चाहिए। इससे हमारे परिवार में सात्विक विचारधाराएं और शांति का संचार होता है। आगे उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के आदेश श्लोक का भी पाठ करता है, उसका कल्याण हो जाता है। इस मौके पर मुख्य यजमान बजरंगी यादव, खुशबू देवी, गोनलाल मंडल, नवल किशोर मंडल, प्रकाश मंडल सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण की। भगवत कथा कराने का हमारे समाज रंजनदीपुर पंचायत वार्ड नंबर में मुख्य कारण यही है कि समाज को नई दिशा आगे बढ़ाने का काम हो, शिक्षा हो, शिक्षित बने, प्रवचन कर रही है 7 दिन से, छठा दिन आज, 7वां दिन होगा, समाप्त होगा। 1 नंबर वार्ड रंजनदीपुर पंचायत के अंदर में सारा समस्या को हल करने के लिए, शिक्षा ज्ञान देने के लिए इन्होंने प्रवचन कर रही है।